जी, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे और मुख्तलिफ किस्म के जो लेवल्स हैं प्रोडक्ट की या सर्विसेज के हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा कि क्या चीज़ कहलाती है प्रोडक्ट और क्या चीज़ कहलाती है आपकी ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। इसके बाद हम लोग ये जितने भी इसके पॉइंट्स हैं वो आज की लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अगला जो हमारा स्लाइड है उसमें आ जाते हैं हम लोग दोबारा प्रोडक्ट एंड सर्विस क्लासिफिकेशन की। और जब कभी भी हम लोग प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे होते हैं या हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, डिटेल में पढ़ चुके हैं कि जब कभी भी कोई प्रोडक्ट ऑफर कर रहे होते हैं वो दो किस्म की होती है, कंज्यूमर प्रोडक्ट होती है, एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होती है। कंज्यूमर प्रोडक्ट उस प्रोडक्ट कहते हैं जो कि कंज्यूमर हाउस होल्ड कंजम्पशन के लिए, पर्सनल कंजम्पशन के लिए खरीदता है। और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होती हैं जो इंडस्ट्रीज खरीदती हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ रीसेलिंग इट और जस्ट फॉर द सेक ऑफ यूजिंग इट और प्रोसेसिंग इट टू मेक देयर ओन प्रोडक्ट। ठीक है जी। तो कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जब हमने कंप्लीट कर ली तो अब हम लोग थोड़ा सा और आगे आते हैं। ये मुख्तलिफ किस्म की और क्लासिफिकेशन है जो हम लोग पढ़ते हैं, प्रोडक्ट एंड सर्विस क्लासिफिकेशन। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फॉर पर्सनल कंजम्पशन, ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि पर्सनल हाउस होल्ड कंजम्पशन के लिए आते हैं। और जो प्रोडक्ट्स कहलाती हैं आप लोगों की जो क्लासिफिकेशन हैं इनकी, वो चार किस्म की हैं। नंबर वन कन्वीनियंस प्रोडक्ट, नंबर टू शॉपिंग प्रोडक्ट, नंबर थ्री स्पेशलिटी प्रोडक्ट, नंबर फोर अनसॉर्ट प्रोडक्ट। इसको हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। व्हाट इज कन्वीनियंस प्रोडक्ट? कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स आर एंड सर्विसेज दैट द कस्टमर यूजुअली बायस फ्रीक्वेंटली, immediately and with a minimum comparison and buying efforts। कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा बाइंग एफर्ट्स आप पुट नहीं करते हो, बहुत कम एफर्ट्स होती हैं, बहुत ज़्यादा कंपैरिजन चीज़ों के बीच में नहीं करते हो, लेकिन ये वो प्रोडक्ट होती है जो आप लोग रेगुलर बेसिस के ऊपर खरीदते होते हो, फ्रीक्वेंटली परचेज किया करते हो। ठीक है, फ्रीक्वेंटली परचेज किया करते हो। इनकी नॉर्मली प्राइस होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती। हम लोग फ्रीक्वेंटली परचेज करते होते हैं, बहुत ज़्यादा प्राइसेस इनकी नहीं होती। और परचेज की लोकेशंस यानी कि जो स्टोर्स होते हैं, जो शॉप्स होती हैं, लोकेशंस जहाँ पे ये चीज़ अवेलेबल है उसकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, मिसाल के तौर पे न्यूज़पेपर्स हम लोग पढ़ते हैं हम लोग पढ़ते हैं, कैंडीज हम लोग खा लेते हैं, और उसके साथ साथ फास्ट फूड, उसके साथ आ गया हमारा फास्ट फूड। ठीक है जी, जो कि हम लोग रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, तो इसलिए हम लोग ये चीज़ें रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जब अगला हमारा टॉपिक है वो है शॉपिंग प्रोडक्ट। ठीक है, दूसरी जो टाइप है वो है शॉपिंग प्रोडक्ट। शॉपिंग प्रोडक्ट रेग जो होती है ये जो हमारी कन्वीनियंस प्रोडक्ट होती है उसके मुकाबले में रिलेटिवली ये एक्सपेंसिव होती हैं, नंबर वन। नंबर टू, ये हम लोग रेगुलर बेसिस पे नहीं परचेज किया करते कि इसका इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा तो होता है, लेकिन ये ऐसी प्रोडक्ट्स नहीं होती जो कि आपको बार बार खरीदनी पड़ती हैं। ठीक है, ये रिलेटिवली एक्सपेंसिव होती हैं। यहाँ पे क्या चीज़ आ जाती है जी? क्वालिटी देखनी पड़ती है, स्टेबिलिटी सूटेबिलिटी देखनी पड़ती है, प्राइस देखनी पड़ती है, इसका स्टाइल देखना पड़ता है। मिसाल के तौर पे फर्नीचर जो कि हम लोग रेगुलर बेसिस पे नहीं खरीदा करते, वेरी फ्रीक्वेंट नहीं होती, वेरी ऑफन हम लोग ये चीज़ें खरीदा करते हैं। नंबर टू, कार्ड्स हम लोग वेरी फ्रीक्वेंट जो है वो परचेज नहीं करते कार्ड्स की। नंबर थ्री, अप्लाइंसेज। अप्लाइंसेज से मुराद ये घर के रेफ्रिजरेटर्स, ओवन, माइक्रोवेव और इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ये हम लोग रेगुलर बेसिस पे नहीं परचेज किया करते, लेकिन जब परचेज करेंगे तो हम शॉप करेंगे, हम जाएंगे, हम मार्केट में विजिट करेंगे, हम कंपैरिजन करेंगे प्रोडक्ट्स की, हम सूटेबिलिटी देखेंगे उस प्रोडक्ट की, उसके बाद फिर हम क्वालिटी देखेंगे, फिर प्राइस देखेंगे, स्टाइल्स देखेंगे। इन तमाम की तमाम चीज़ों को एनालाइज करने के बाद फिर एक फाइनल जो परचेज होगा उसको हम लोग करेंगे, डिसीजन जो है वो लेंगे परचेज का। तीसरे नंबर पे आता है स्पेशलिटी प्रोडक्ट। स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स जो होती हैं ये खास तौर पे स्पेशल पर्पस के लिए हम लोग परचेज किया करते हैं। जी, तो स्टूडेंट, तो स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स कौन सी प्रोडक्ट्स होंगी जो कि स्पेशल किसी खास पर्पस के लिए हम लोग खरीदा करते हैं, और इसके बायर जो होंगे वो भी अलग करेक्टरिस्टिक्स के हामिल होंगे, और ये एक अलग अलग मुख्तलिफ स्पेशल प्लेसेस होंगी जहाँ पे ये चीज़ हमें अवेलेबल होती हैं। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स और ब्रांड आइडेंटिफिकेशन फॉर विच अ सिग्निफिकेंट ग्रुप ऑफ बायर इज विलिंग। खास किस्म का एक ग्रुप होगा जो किस तरह की चीज़ परचेज करेगा। मिसाल के तौर पे मुख्तलिफ किस्म की मेडिकल सर्विसेज, मिसाल के तौर पे डिज़ाइनर के कपड़े, मिसाल के तौर पे हाई एंड
इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत हाई क्वालिटी के जो इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप्स होंगी, ये बहुत कम लोग खरीदा करते हैं। स्पेशल लोग होंगे, ख़ास किस्म के लोग जिन्होंने ये सर्विसेज लेनी है, ख़ास तौर पे बिजनेस वाले ये चीज़ परचेज करेंगे। ख़ास तौर पे वो जो बहुत ज़्यादा पब्लिक फिगर्स होंगे या सेलिब्रिटीज़ होंगे, वो ये चीज़ परचेज करेंगे, या वो लोग जो किसी किस्म की मेडिकल सर्विसेज एक्वायर करना चाहेंगे। तो इसका मतलब है कि तीसरे नंबर वाले जो प्रोडक्ट है, ये वो प्रोडक्ट है जो कि स्पेशल किस्म के लोग, खास किस्म के लोग, जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नीड अलग होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंज्यूमर अलग होंगी, वो चीज़ परचेज करेंगे। चौथे नंबर पे आएंगे जी हम लोग अनसॉट प्रोडक्ट। अनसॉट प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट्स होती हैं जो नॉर्मली हम लोगों को नजर नहीं आती। जब हम लोग परचेज करने के लिए कुछ जाएंगे, हम लोग खुद नहीं जाते परचेज करने के लिए। ये खास तौर पे हम सिर्फ उसी सूरत में परचेज करेंगे जब हमें कोई मार्केटिंग एफर्ट्स की जाएंगी, या हम लोगों को कोई ख़ास किस्म की अपील की जाती है। इसके अलावा हम लोग ये प्रोडक्ट ख़रीदने के लिए नहीं जाते। मिसाल के तौर पे लाइफ इंश्योरेंस, हम खुद कभी भी नहीं जाएंगे लाइफ इंश्योरेंस के लिए, लेकिन अगर कोई हमें अपील करेगा, कोई हमें मार्केटिंग एफर्ट्स पुट करेगा, हमें कोई इन्फॉर्मेशन देगा, कुछ अवेयरनेस देगा, तो शायद हम कोई ना कोई पॉलिसी इसकी अवेल करने की कोशिश की पोजीशन में हो जाएं। फिर फ्यूनरल सर्विसेज कभी भी मालूम नहीं पड़ता जब तक कि बताया नहीं जाता, अपील नहीं किया जाता। उसके अलावा ब्लड डोनेशन जब तक बताया नहीं जाएगा, जब तक अपील नहीं की जाएगी, जब तक इसकी मार्केटिंग नहीं की जाएगी, हमें अवेयरनेस नहीं दी जाएगी, हम लोग ये तमाम के तमाम एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने की पोजीशन में नहीं होंगे। तो इसका मतलब है ये चार किस्म की हमारी क्लासिफिकेशंस है। दोबारा से हम लोग चारों डिस्कस करते हैं। नंबर 1 कन्वीनियंस प्रोडक्ट, नंबर 2 शॉपिंग प्रोडक्ट, नंबर 3 स्पेशलिटी प्रोडक्ट, और नंबर 4 अनसॉल्ड प्रोडक्ट। अब वो तो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स से जो हम लोगों ने डिस्कस की। अब हम लोग आते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, बिजनेस प्रोडक्ट्स की तरफ। और जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होती हैं, इसके बेसिकली तीन टाइप्स की होंगी, या तीन किस्म की प्रोडक्ट्स होंगी। एक होती है मटेरियल एंड पार्ट्स। जब हम मटेरियल की बात करते हैं तो हम बात करते हैं रॉ मटेरियल की। रॉ मटेरियल वो प्रोडक्ट्स होती हैं, या वो मटेरियल होता है जिसको कंपनीज प्रोसेस करके अपनी प्रोडक्ट बनाती हैं। ठीक हो गया। जैसे कि हम लोग एग्जांपल बार बार पढ़ चुके हैं, टायर बनाने के लिए रबर, और उसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के इक्विपमेंट्स जो कि हम यूज़ करते हैं अपनी कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए। ठीक हो गया जी। लेदर, जूते बनाने के लिए लेदर, ये भी हमारे पास एग्जांपल है। ठीक है। उसके बाद मुख्तलिफ किस्म के स्पेयर पार्ट्स होते हैं, जैसे कि कार तो बना ली, लेकिन टायर हमने कहीं और से ले लिए। वो जो टायर हमने किसी और से लिया अपनी कार में लगाने के लिए, वो भी आपके पार्ट्स कहलाएंगे। फिर आ जाता है कैपिटल रिसोर्सेज। कैपिटल के अंदर आपके मुख्तलिफ किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है। फिर आखिर में आएगा रॉ मटेरियल जो है वो भी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया जी। आगे चलेंगे जी, प्रोडक्ट सर्विस क्लासिफिकेशंस। अब मुख्तलिफ किस्म की जो आइटम्स अभी हम लोगों ने जैसे डिस्कस किया थोड़ी देर पहले होती हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे कैपिटल आइटम्स जैसे हम लोगों ने पढ़ लिया। कैपिटल आइटम्स आर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स दैट एड इन बायर प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन। जैसे कि मशीनरी हो गई, जैसे कि मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रक्चर्स हो गया, मशीनरी हो गई, वो कंपनी को हेल्प करेगी कि कंपनी अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो बना सके। फिर मटेरियल पार्ट्स हम लोग पढ़ चुके हैं, स्पेयर पार्ट्स वगैरह जो हम लोग यूटिलाइज करते हैं। उसके बाद सप्लाईज एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग ऑपरेटिंग सप्लाईज, रिपेयर एंड मेंटेनेंस आइटम्स वगैरह वगैरह वगैरह, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में किसी बिजनेस को ज़रूरत होती है। उसके बाद जी आगे आते हैं। आगे जो हमारी प्रोडक्ट आती है, व्हाट इज प्रोडक्ट, ऑर्गेनाइजेशंस, पर्सन, प्लेस एंड आइडियाज। देखो जी, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात की थी कि हम लोग जो मार्केटिंग करते हैं तो हम लोग किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं, थोड़ी देर पहले पढ़ा। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि या तो मार्केटिंग करते हैं तो किसी न किसी सर्विस की मार्केटिंग करते हैं। तो जनाबे वाला, हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ किसी न किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं करनी होती, हमने सिर्फ और सिर्फ किसी न किसी सर्विस की मार्केटिंग नहीं करनी होती, बल्कि मार्केटिंग थोड़ा सा वास्ट टॉपिक है। इसका स्कोप थोड़ा सा और बढ़ाते हैं और हम देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग प्रोडक्ट और सर्विस के अलावा ऑर्गेनाइजेशंस की भी मार्केटिंग करते हैं। किस तरीके से हम इंडिविजुअल्स यानी कि लोगों की, पर्सनस की भी मार्केटिंग करते हैं। किस तरीके से हम मुख्तलिफ किस्म की जो जगहें हैं, जो प्लेसेस हैं, उनकी भी मार्केटिंग करते हैं। और ख़ास तौर पे इससे भी बढ़ के हम लोग और आगे आते हैं तो हम क्या करते हैं, आइडियाज़ की मार्केटिंग करते हैं, लोगों की सोच की जो है वो मार्केटिंग करते हैं। इस तरह के मुख्तलिफ किस्म की टाइप्स। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन की मार्केटिंग। कि ऑर्गेनाइजेशन की मार्केटिंग से मुराद क्या हो गया, कि ये एक ऐसी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं या एक ऐसी मार्केटिंग एफर्ट्स होती हैं जो हम इसलिए पुट करते हैं ताकि लोगों का जो एटीट्यूड है, लोगों की सोच है किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, वो चेंज हो। ठीक है। चेंज होने से मुराद ये है कि हम एक इम्प्रेशन क्रिएट करना चाहते हैं
किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि ये बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, ये बहुत कमाल की ऑर्गेनाइजेशन है, ये वेल अप टू डेट ऑर्गेनाइजेशन है, वगैरह 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 वगैरह। ठीक है जी। इसकी एग्जांपल्स भी यहाँ पे लिखी हुई हैं। एग्जांपल्स में आ जाता है, अगर हम प्रॉफिट के लिए काम करेंगे तो मुख्तलिफ किस्म के बिजनेसेस की जो हम लोग मार्केटिंग करते हैं, अगर हम नॉन प्रॉफिट हैं, स्कूल और मदरसा वगैरह। ठीक है जी, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे अगली वीडियो में।